मार्कंडेय पुराण के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध जहाँ हुआ तथा जिस नगर से होकर गंगा नदी ही नहीं बहती अपितु भारतीय मानक समय अर्थात IST भी होकर के गुजरती है, उस पावन धाम का कायाकल्प भी होने वाला है। नमस्कार मित्रों, इंडियन SRJ पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश केवल जनसंख्या की दृष्टि से ही सबसे बड़ा राज्य नहीं है, अपितु देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण धर्म स्थलों का होना भी इस प्रदेश की उपलब्धि है। इसी को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ व अयोध्या राम मंदिर ही नहीं अपितु प्रदेश के कुछ और महत्वपूर्ण देवालयों के जीर्णोद्धार का कार्य भी चल रहा है, जिसमें कि वाराणसी के समीप विंध्याचल माता का मंदिर विशेष है, जिसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ही समतुल्य मां गंगा से मिलाया जाना है एवं इसे विंध्य कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। आज आप इस वीडियो में जानेंगे विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट में हुए सभी नवीन परिवर्तन, कौन करेगा मंदिर का निर्माण व क्या है निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति इत्यादि। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष की धर्म नगरी काशी अर्थात वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के प्रथम चरण के उद्घाटन के पश्चात द्वितीय चरण का निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है, जिसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। एवं अब काशी की तर्ज पर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अर्थात विंध्याचल मंदिर पर विंध्य कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। बता दें कि विंध्याचल पर्वत भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है तथा यहाँ स्थित विंध्यवासिनी माता मंदिर देश के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। विंध्य कॉरिडोर की अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि 30 अक्टूबर वर्ष 2020 को योगी कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दी थी और नवंबर 2020 में अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण का कार्य आरंभ हो गया था तथा इस प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 331 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य है विंध्याचल मंदिर का चहुमुखी विकास एवं श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना। इस परियोजना में यहाँ के गंगा तट व विंध्यवासिनी मंदिर से लेकर विंध्य पर्वत तक का विकास सम्मिलित है, जिसमें कि विंध्यवासिनी मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ के निर्माण के अतिरिक्त मंदिर तक आने वाले सभी मार्गों को संवारा जाना है तथा गंगा घाटों का निर्माण आदि भी सम्मिलित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। आपको हम आगे इस वीडियो में ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कहां पर गंगा द्वार आदि बनना है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि कॉरिडोर के पहले चरण में मंदिर के चारों ओर 50 फीट की परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है, जिसके लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त मंदिर तक आने वाले 4 मार्गों को भी चौड़ा किया जाएगा, जिसमें कि पुरानी VIP गली का विस्तार 40 फीट, न्यू VIP गली का विस्तार 35 फीट, गंगा घाट की ओर जाने वाले पक्का घाट मार्ग के 200 मीटर तक गली की चौड़ाई 35 फीट तक बढ़ाई गई है। इसे इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि हर कोना अपनी पारंपरिक धरोहर की व्याख्या करेगा। बता दें कि परिक्रमा पथ के निर्माण के लिए मकान, दुकान समेत 92 संपत्तियां और चारों मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 671 संपत्तियां क्रय कर ध्वस्त किया जा चुका है और उनका मलबा भी हटा दिया गया है तथा वर्तमान समय में मंदिर परिसर के निकट अस्थायी निर्माण भी किया जा चुका है, जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे कुछ कमरे दिख रहे हैं तथा उनके सामने बुलडोजर भी कार्य में संलग्न है। इस पर अधिक जानकारी के लिए बता दें कि यह नवीन निर्माणकर्ता कंपनी के कार्यालय हेतु हुआ है तथा सामने में पार्किंग हेतु कुछ कार्य संचालित हैं। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि कॉरिडोर की संपत्ति क्रय करने के लिए शासन से अब तक 3 किस्तों में लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि मिल चुकी है। विंध्य कॉरिडोर की लागत 331 करोड़ रुपए है, परंतु परियोजना के विस्तार से इसकी लागत अभी और बढ़ेगी। एवं जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, अब कॉरिडोर के अंतर्गत काली खोह और अष्टभुजा मंदिर का निर्माण भी किया जाना है। इसकी रूपरेखा जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जा रहा है। इन मंदिरों को दूसरे चरण में सम्मिलित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि भक्तों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए विंध्य धाम विकास परिषद के गठन को स्वीकृति दे दी है एवं परिषद के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं।
बता दें कि कॉरिडोर में मार्ग के चौड़ीकरण के पश्चात गंगा घाट से श्रद्धालु सीधे मंदिर के शिखर का दर्शन भी कर सकेंगे। गंगा घाट से श्रद्धालु जैसे ही मंदिर के बड़े प्रवेश द्वार में आएंगे, वैसे ही उन्हें सबसे पहले मंदिर का शिखर प्रदर्शित होगा। इसके अतिरिक्त विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मंदिर परिसर, जलपान केंद्र, गेस्ट हाउस, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पार्क, हेलीपोर्ट, पर्यटन स्थल व पार्किंग आदि भी बनना है, जिनके कार्य शीघ्र ही आरंभ होंगे। इसके अतिरिक्त एक वॉच टावर का भी निर्माण कराया जाना है। वहीं अब यदि इस प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि मुख्य मंदिर के निकट व मंदिर से लेकर के गंगा घाट तक कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र में ध्वस्तीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा यहाँ के कई घर व मकानों ने अपने पीछे के बचे हुए भाग को संवार भी लिया है और कुछ कर रहे हैं। आपको हम इस मार्ग पर आगे ले चलते हैं और यह सभी दृश्य विस्तार से दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर मंदिर कॉरिडोर के गंगा छोर पर प्रवेश द्वार बनाने के लिए माप व गणना कार्य संचालित है। आपको हम थोड़ा और विस्तार से यह दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा भी किया गया है, जिसके समीप यह गणना कार्य संचालित है। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के ही प्रकार से विंध्य धाम के भी गंगा छोर पर भव्य द्वार बनना है, इसलिए यह पूरे कॉरिडोर का मंदिर के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा तथा इस मार्ग को संवारने का कार्य अभी होना शेष है। मुख्य मंदिर से लेकर गंगा घाट की ओर जाने वाले पक्का घाट मार्ग के 200 मीटर तक इस पूरी गली की चौड़ाई 35 फीट बढ़ाई गई है। आपको हम इसे सरलता से समझाने व दिखाने के लिए इस पूरे भाग के ड्रोन व्यू भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ओर गंगा नदी है तथा दूसरी छोर पर मंदिर। इस मध्य में संपूर्ण भाग चौड़ा हो चुका है और अब मां गंगा से माता विंध्यवासिनी के दर्शन भी एक साथ हो पा रहे हैं। बता दें कि विंध्य कॉरिडोर के अंतर्गत विंध्यवासिनी मंदिर के चारों ओर 50 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ के साथ ही थाना कोतवाली गली, पुरानी वीआईपी गली, नई वीआईपी गली व पक्का घाट मार्ग भी चौड़ा होगा। 1 अगस्त वर्ष 2021 को गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास कर निर्माण कार्य आरंभ कराने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य राजकीय निर्माण निगम कराएगा। इसके लिए शासन की ओर से राजीव सिंह को प्रोजेक्ट मैनेजर नामित किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर की देखरेख में ही निर्माण कार्य होगा। प्रथम चरण में परिक्रमा पथ के साथ थाना कोतवाली गली, पुरानी वीआईपी और नई वीआईपी गली के साथ पक्का घाट मार्ग का निर्माण होगा, जिसके लिए कार्य आरंभ हो चुका है। आपको हम मंदिर के चारों ओर के दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पश्चात विंध्य कॉरिडोर सरकार का बड़ा सपना है। मंदिर परकोटा अष्टकोणीय बनेगा और इसके साथ ही तिरुपति बालाजी के तर्ज पर मुंडन संस्कार के लिए हॉल बनेगा। यज्ञशाला और ध्यान केंद्र भी परिसर में होगा। पानी व प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होगी। इसके साथ ही परिसर तक आने के लिए बैटरी रिक्शा चलाए जाएंगे। मिर्जापुर कमिश्नर की माने तो कोरोना काल में बंद होने के कारण से निर्माण कार्य आरंभ होने में विलंब हुआ है, परंतु अब विंध्य कॉरिडोर का काम पुनः आरंभ हो चुका है। मां के धाम में आने वाले भक्त भी इस विकास को देख करके आने वाले दिनों का आकलन कर रहे हैं। देवी धाम का बदलता स्वरूप हर किसी को आकर्षित कर रहा है। शीघ्र ही इस धाम के नए स्वरूप के दर्शन आपको भी होंगे। इसमें यह भी बता दें कि विंध्य कॉरिडोर के लिए तृतीय चरण में प्रस्तावित 1796 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि को क्रय करने को आवश्यक भवनों, दुकानों, प्रतिष्ठानों की पैमाइश आरंभ हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका व राजस्व विभाग के कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं। जैसे जैसे यह कार्य आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे और संपत्तियों के अधिग्रहण व क्षतिपूर्ति कार्य को किया जा रहा है। विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए मंदिर तक जाने वाले 4 प्रमुख मार्गों पर प्रवेश द्वारों के निर्माण तथा जन सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए चिन्हित भवनों व भूमि की सहमति के साथ अधिग्रहण हो रहा है। महत्वपूर्ण है कि शौर्य और संस्कार की धरती के रूप में विख्यात विंध्य क्षेत्र अब समृद्धि की नई कहानी लिखेगी। विंध्य कॉरिडोर के माध्यम से जहां विंध्य क्षेत्र की प्रगति को गति मिलेगी,
तो वहीं जिले का मॉडल संपूर्ण परिवर्तित भी हो जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार देश की मूल संस्कृति को विश्व पटल पर पुनः गौरवपूर्ण व वास्तविक स्तर पर ऊंचा करने का पूरा प्रयास कर रही है तथा जैसा कि मां गंगा से काशी विश्वनाथ जी का सीधा दर्शन अब हो रहा है, ठीक वैसे ही मां विंध्यवासिनी धाम का भी कायाकल्प हो रहा है, जिसमें कि मां गंगा से माता विंध्यवासिनी का भी सीधा दर्शन अब शीघ्र ही श्रद्धालुओं को सुलभ हो सकेगा, जिसकी छवि अभी से ही दिखने लगी है। सरल शब्दों में कहें तो विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को तंग बदहाल गलियों से नहीं गुजरना पड़ेगा एवं मंदिर में श्रद्धालुओं के आवागमन में तो सुविधा होगी ही, साथ ही लंबी कतारें लगने से भी मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य की जानकारी पसंद आई हो तो जय मां विंध्यवासिनी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां विंध्यवासिनी।